बुरहान, बुरहान, एक मसला हो गया है। तुम जाओ। क्या हुआ इबू, क्या हो गया? क्या फिर कोई लड़ाई की? नहीं भाई, इस बार बहुत गंद हो गई है। आरान को सब पता चल गया है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने आरान को गोली मार दी। लानत हो तुम पर। उन्होंने बच्चा लिया और वहां से निकल गए। कहां गए? वो खालिद के घर चले गए। लानत हो तुम लोगों पर, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। उन्हें कहो मेरी कॉल का इंतजार करें, कहीं मत जाएं। वो मर गया क्या? मुझे नहीं पता। फरीदे, क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम बहुत खामोश हो। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ बाबा। तुम्हारी माँ ने किसी सरप्राइज का बताया था मुझे। गालिबन कोई आने वाला है। तुम्हारा कोई फ्रेंड? हाँ, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई कुलीग भी है, कोई फ्रेंड भी है। आ जाएगा। क्या वो लेट हो गया है? वो कुछ मगरूर तो नहीं है जो अब तक नहीं आया है? मुझे नहीं मालूम कि मेमन साहब ने क्या किया है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि अब सोले पिक नहीं आएगा। लगता है इस दफा बहुत पक्का काम कर दिया है। मेहमत ऐसा ही है दुर्गे, वो जो ठान ले करके रहता है। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और साथ साथ बातें उससे ज्यादा खूबसूरत कर रही हैं। शायद उसमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं, और ना ही उसमें हिम्मत है कि वो पूरी फैमिली का सामना कर सके। दरअसल मुझे वो एक डरपोक इंसान लगता है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप बाबा, वो मेरी बहुत परवाह करता है और वो बहादुर भी है। हम पार्टी के इख्तिताम तक देखते हैं माय डियर फरीदे। तुम भी देख लो और मैं भी देखता हूं। शुक्रिया आपका मिस्टर साहब। मिस फरीदे प्लीज। शौक से डियर, ये हाथ कभी ना छोड़ना तुर्गत का। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो फरीदे, लेकिन इन रोशनी और अपने लिबास की वजह से नहीं, बल्कि तुम हो ही खूबसूरत। शुक्रिया दुर्गे।
उस्मान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सुंगल, मैंने नाजिफ के बारे में सुना। मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। नर्स, जरा जल्दी करें, जल्दी करें। डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर, जल्दी करें, इमरजेंसी है डॉक्टर। खोलो इसे, आराम से। मेरा भाई, शेर भाई। मैं फिर नाकाम हो गया है ना? कहने के मैं बेकार हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो। कैसा बहादुर? मैं मर गया होता अगर आप ना आते। हाँ, उठाए आराम से। मेरे शेर, मरे तुम्हारे दुश्मन। हमें भी अपने किसी एक को बलि चढ़ाना होगा जब ये सब कुछ हो जाए। यकीनन माहिर खून का बदला जरूर लेगा। कोई ना बचे जिनके कदमों के निशान हम तक पहुंचे। ये ले आपा, ये पी ले, ये आपके लिए अच्छा है, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। नहीं शुक्रिया आयतन। हमें इग्नोर मेरी बच्ची, पानी पी लो। अपने होने वाले बच्चे की खातिर ही पी लो बेटा। तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है बेटा, पी लो इसे। हेलो, बुलंद बाबा से बात कराओ मेरी। माहिर का फोन है। माहिर, क्या हुआ? बाबा, बुरहान की लड़ाई हो गई थी, वो जख्मी है। क्या हुआ मेरे बेटे हरान को? मैं हॉस्पिटल में हूं बाबा, आप लोग जल्दी आ जाएं। क्या हुआ रहा? बाबा बताएं क्या बात है? कुछ नहीं बाबा हुआ क्या है। हुआ है? बताएं क्या हुआ है? कि हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बता दीजिए। परेशान मत हो बाबा परेशान। कुछ तो बताइए।
सब ठीक है ना? जी भाई। माहिर वहां पहुंच गया था, वो लाश ले गया है। वो बहुत अच्छा था, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बच्चा। ईबू, अब मेरी बात सुनो, हमें भी अपनी किसी एक को बलि चढ़ाना होगा जब ये सब कुछ हो जाए। यकीनन माहिर खून का बदला जरूर लेगा। कोई ना बचे जिनके कदमों के निशान हम तक पहुंचे। ये उस्मान कहाँ है? मुझे नहीं पता नकेदिर, मैंने उसे सुबह ही देखा था। मेरे भेज दो और लड़की को वापस भेज दो, मुझे नहीं चाहिए। सर को चाहिए। जरा यहां पर आओ। माहिर कैसा है वो? अभी कुछ नहीं पता बाबा, वो सर्जरी में है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। तो हुआ क्या था? उसे 3 गोलियां लगी हैं बाबा। या खुदा रहम कर। भाई, नाजिफ को कुछ पता चला क्या? आपा आए, आप यहाँ बैठे, बैठ जाए। किसने मेरे बेटे अरहान पर गोली चलाई? वो शायद मेरे ख्याल से नाजिफ को ढूंढ रहा था और शायद वो उन लोगों तक पहुंच भी गया था। उसे गोलियां मारी गई और अगर मैं शायद वक्त पर वहां ना पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। माहिर, अरहान ठीक हो जाएगा, हमें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नाजिफ को भी ढूंढ लेंगे हम। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। तशरीफ आवरी का शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया आपका, पार्टी बहुत शानदार थी, मजा आ गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। हम जा रहे हैं, तुम फरीदे को अपने साथ ले आओ घर पर। जी जरूर। आओ चलें फरीदे। माहिर, क्या बुलंद की हरकतों की वजह से वो अगवा हुआ है? बुलंद ने जब कर्ज लौटा दिया था तो फिर क्यों उन्होंने नाजिफ को नहीं छोड़ा? मैं मिला था उस आदमी से, उसने अगवा नहीं किया। किसने अगवा किया उसे? मालूम नहीं, पता लगा लूंगा। जब बच्चे को अगवा किया जाता है तो तावान मांगा जाता है या फिर कोई और मुतालबा। पैसे कहाँ हैं हमारे पास? उन लोगों को ये नहीं मालूम। मतलब कोई ना कोई वजह तो होती है। नासिर साहब, आपके खानदान वाले सब यहां हैं, घर में भी नहीं है कोई?
बाबा आप घर जाएं, यासीन ठीक कहता है। शायद अगवा करने वालों की कॉल आ जाए। मैं और यासीन उसे तलाश करते हैं। घर में किसी ना किसी को होना चाहिए। अर्दल मेरे भाई, क्या तुम यहां रुक सकते हो? बिल्कुल माहिर। शुक्रिया अर्दल। चलें अम्मी से बात कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं। तुम भी आओ यासीन। मैं यही इंतजार करता हूं, तुम फैमिली से मिलके आ जाओ। उसने मुझसे वादा किया था आने का, लेकिन वो फिर भी नहीं आया मली। उसने मुझे बाबा के सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया। उसे नहीं करना चाहिए था ऐसे। इग्नोर, हिम्मत मत हारना। मैं नाजिफ को लेकर ही वापस आऊंगा। एक भाई का वादा है बहन से, वादा है मेरा। परेशान मत हो। भाई मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। खुदा के बाद तुम्हीं पर भरोसा है मुझे। दुआ करो। फिक्र मत करो सफिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हौसला रखो सफिया। मैं घर जा रहा हूं सफिया, शायद कोई खबर मिल जाए। तुम भी अच्छी खबर की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो समझी थी सब मुश्किलें टल गई है। हमें और मुश्किल में मत डाल अल्लाह। परवरदिगार अरहम और नासिफ को अपनी अमान में रखेगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा। अम्मी फिक्र ना करें, सुंगल भी ठीक है। मैंने कैफेटेरिया से उसके लिए कुछ चीजें ले ली हैं, वो नीचे है, ठीक है ना? वाली बेटा, प्लीज अपनी बहन का ख्याल रखना। उसने आकर कोई बात नहीं की। बहुत अफसरदा है वो। फरीदे को बहुत दुख पहुंचा है। अभी का दुख सारी उम्र के रोग से बेहतर है। बेहतर यही होगा, शुरुआत है, वापस मुड़ना आसान होगा। शायद कोई हादसा हो गया होगा आपा। हाँ, साले को जरूर किसी मजबूरी ने रोका है। उसने मुझसे वादा किया था, कुछ भी हो उसे आना चाहिए था। उसने मुझे बाबा के सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया। उसे नहीं करना चाहिए था ऐसे। आपा चलें, छोड़े ना आप ये सब। माली, कैसे छोड़ दूं ये सब कुछ, बताओ मुझे। उसने मुझसे वादा किया था आने का, लेकिन वो फिर भी नहीं आया माली। आपा उदास मत हो प्लीज। तुम जाके सो जाओ।
कमाल, क्या किया तुमने? कुछ मालूम हो सका? सर, हमने तमाम पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। वो हर जगह तलाश कर रहे हैं। इस्तांबुल के चप्पे चप्पे पर हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी मुश्तबा का सुराग नहीं मिला। तो स्टोरेज का मालिक कौन है? तुम्हें कुछ मालूमात है इस बारे में? मैंने पता लगा लिया है, मिले चलूंगा आपको उसके पास। तो फिर चलो। चलो चलो। तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर क्यों नहीं निकाल रही हूँ मैं? वजह जानते हो? उसकी वजह सिर्फ नासिफ है मेरा बेटा, ताकि जब मेरा भाई उसे लेकर आए तो तुम्हारी शक्ल देख ले। चुप हो जाओ, आवाज बंद करो अपनी और बात सुनो मेरी। तुमने जरा भी आवाज निकाली या शोर मचाया तो गला दबा दूंगा तुम्हारा, समझ गए?
शुक्रिया आपा, इनमें एक इजाफी है। मुझे लगा कि तुम लोग 5 हो। कहा भी था मैंने, हम लोग 4 हैं। ठीक है, शायद मुझे गलतफहमी हो गई। खुदा हाफिज। कुछ और चाहिए क्या? बहुत शुक्रिया आपा, आज मेरे दोस्त यहीं रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे गाड़ी ठीक होते ही। अच्छा ठीक है। शुक्रिया आपा। इग्नोर। आपा आप बात करें, मैं आती हूँ अभी। हाँ इग्नोर। क्या मैं पहले कभी इन चीजों में मुलविस हुआ हूं? इग्नोर। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह हो जाएगा। मैंने तो ये सब तुम्हें खुश करने के लिए किया था, हमने अपने घर के लिए किया था। क्या तुम खुद को माफ कर सकोगे बुलंद? तुम तो घर देना चाहते थे ना मुझे। देखो जरा, देखो हमारी तरफ, मेरे खानदान पर एक नजर डालो जरा। शुक्रिया हमारा खानदान बिखेरने के लिए। इग्नोर। मत छुओ मुझे। इग्नोर, मुझे माफ कर दो प्लीज। खुद को माफ कर सकोगे तुम? तुम्हें यहां से धक्के मारकर क्यों नहीं निकाल रही हूं मैं? वजह जानते हो? उसकी वजह सिर्फ नासिफ है मेरा बेटा, ताकि जब मेरा भाई उसे लेकर आए तो तुम्हारी शक्ल देख ले। इग्नोर, मुझे जीते जी मत मारो। मुझे जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता तुम अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे मत दिखाना, समझे तुम बुलंद? इग्नोर, इग्नोर, क्या हुआ तुम्हें? इग्नोर, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? तुम ठीक? क्या हुआ? आयतन जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। इग्नोर। चलो इग्नोर, हिम्मत करो, आराम से, आराम से, मत करो। संभल कर मेरी जान, संभल के। बैठ जाओ यहाँ। बैठ जाओ आराम से। मेरा बच्चा। लगता है किसी का इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी का इंतकाल हो गया है क्या? हाँ, मेरे भाई का। बहुत अफसोस हुआ मुझे। जी हाँ। अल्लाह सब्र दे आपको। आमीन। समद और रिजवान 2 भाई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। समद में हूँ और मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। ये कैसे हुआ? रात कचरा कुंडी पर पड़ा मिला वो, उसकी शहरक काटी गई थी। मुझे रजाकारों ने 1 घंटे पहले इत्तला दी है। तुम जानते हो किसने किया ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल कोई उसे तलाश कर रहा था। कौन था? मैं नहीं जानता उसे। उसने मुझे कल रोका और मुझसे मेरे भाई का पूछ रहा था। वो इस दोस्त की तरह लंबा था, दुबला पतला सा जवान। तलाश क्यों कर रहा था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे पहचान लूंगा। अभी पुलिस यहीं पर है, अपना बयान लिखवा दो, वो उसे ढूंढ लेंगे। मैं जानता हूं तुम बहुत गमज़दा हो, लेकिन ये एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। बच्चे को अगवा करने के बाद तुम्हारे ही स्टोरेज में रखा गया था उसे।
ये आप क्या कह रहे हैं? तुमने कुछ सुना, कुछ देखा? सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। यकीनन तुम नहीं जानते, लेकिन यकीनन तुम्हारा भाई मुलव्विस था। मेरा भाई आवारा किस्म का था, लेकिन वो सिर्फ चीजों की स्मगलिंग करता था। वो बच्चों को अगवा नहीं कर सकता। उसके अपने 2 बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो स्मगलिंग का धंधा किसके लिए करता था? मेरा भाई किसी का पालतू नहीं था। कमाल, तुम यहां रहो और क्या हुआ तफसील से छानबीन करो। चलो, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। खुदा आपको सब्र दे। अरहान का हुलिया बताया उसने। बुरहान किसी को कत्ल नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। उसके गुस्से पर मत जाना। यकीनन वो नाजिफ को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। जब तक वो इस आदमी की जगह इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी इसमें मुलव्विस था। लेकिन अब हमें एक और दरवाजा तलाश करने की जरूरत है। वही लड़का दरवाजा है जिसने हमें स्टोरेज की खबर दी थी। वो बताएगा वो क्या जानता है। ठीक है, कम से कम वो हमें उस आदमी के पास तो ले जा सकता है जिससे उसने सब कुछ सुना होगा। ठीक कह रहे हो तुम। मैंने याददाश्त वापस आते देखी है जब जरा प्रेशर डाला जाता है। जिससे तुमने स्टोरेज के बारे में सुना था उसे देख लोगे तो पहचान लोगे क्या? बोलो। इससे कहो कि मेरे भाई से दूर रहे माहिर। हाथ नहीं लगाना। बताता है कि नहीं तू? उर्दू से बड़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस्मान, उस्मान, उठो उठो। कौन है? कौन? तुम इंतहाई अहमक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या हुआ? तुम्हारा भाई पागल हो गया था। हम सारी रात तुम्हें तलाश करते रहे। चलो उठो, घर चलते हैं। मेरा कोई घर नहीं है अब्बू, याद है? मेरे सामने फलसफा मत झाड़ना। उठो अभी, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। चलो अभी। मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलूंगा अब्बू। अगर मैं जाऊंगा भी तो मैं सिर्फ अपनी किताबें लेने जाऊंगा। मैं पढ़ लिखकर इंसान बनूंगा, तुम्हारी तरह कुत्ता नहीं, समझे? तुम्हारी तरह नहीं। गुड मॉर्निंग फरीदा मैडम। गुड मॉर्निंग। अगर आप कहें तो जैसे ही सवाल आए आपके पास भेज दूं मैं? बिल्कुल नहीं भेजना। अगर वो पूछे तो कहना कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। अब अपना काम करो। या अल्लाह, आज तो मूड अच्छा नहीं लग रहा। थका दिया है तुमने मुझे। भाई देखो कौन आया। माफ करना भाई, मैं रात भर सोया नहीं हूं। तुम कहां थे रात भर? आंखों के सामने। उस्मान, इस तरह मत करो, तुम मत करो। मैं सारी रात तुम्हारे लिए परेशान रहा हूं, जानते हो। मेरी फिक्र ना करें भैया, मैं खुद को संभाल लूंगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। उस्मान चुप करो। माहिर भाई, सुबह सुबह आप यहां? चलो, तुमसे कुछ बातें करनी है यंग मैन। मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है? मजीद कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर्कस का तमाशा समझ रहे? तुम टांग मत छोड़ो, ये मेरे भाई है, समझे? जो पूछ रहा है मुझसे पूछो। बोलो मत। माहिर भाई, ये क्या हो रहा है? हमारे सवालों के जवाब देते काफी है।
क्या तुम्हें मालूम था कि ओरहान को गोलियां लगी हैं? तुमने यहां क्लब में क्या सुना था बताओ? जिससे तुमने स्टोरेज के बारे में सुना था उसे देख लोगे तो पहचान लोगे क्या? बोलो। इससे कहो कि मेरे भाई से दूर रहे माहिर। हाथ नहीं लगाना। बताता है कि नहीं तू? और तो ऐसे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सवाल पूछा है जवाब देगा ये। नासिफ कहां है? बुरहान पे किसने गोली चलाई बताओ? मैं जान से मार दूंगा निगदत अगर किसी को पता हुआ और वो खामोश रहा। सुना तुमने? हेलो, तुम नासिफ खारा बोल रहे हो? हाँ मैं नाजिफ खारा बोल रहा हूँ। हमें अफसोस है, हमारा नवासा अगवा हो गया है। तुम कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अपना नवासा जिंदा चाहते हो तो अच्छी तरह जानते हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम सुंगल से प्यार करते हो, माहिर को पता है ये? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि मुझे माहिर भाई से बात करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। कम से कम इस रात के खत्म होने तक मेरे जवाब का इंतजार करो, फिर उस बच्चे से छुटकारा पाएंगे और उससे जुड़े हर शख्स से भी। इस केस की वजह से मुझे और मेरे खानदान को बहुत ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी है। मैं हर किसी ये नहीं चाहूंगा। बाबा, बाबा, मुझे एक दफा बात करने दें। बाबा, प्यार